श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी लोग यहाँ पे आज का जो 4 उपाय मैं बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और आज शीतला अष्टमी पर आपको जो 8/14 के बाद से आपको ये दीपक लगाना है, या 8 बजे के बाद से, ठीक है। तो ये दीपक आपको आज रात में ही जलाना है ना। जो सामान बताऊंगा वो अभी लेके आ जाना और फिर जला लेना। और जो बाकी के 3 उपाय होंगे वो आप अभी भी कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ये उपाय कैसे करना। उसके लिए कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। जिसको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर आपको जो अगर कोई इसी तरफ से अगर कोई आपको और उपाय पूछना है कमेंट के नीचे, तो आप सभी लोग वो उपाय हमसे कह के पूछ भी सकते हैं, वो हम उपाय बता देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के। हम जो 4 के 4 उपाय है वो बताएंगे। तो आप सभी को हम लोग को बताएं कि शीतला शनिवार का अष्टमी का बहुत प्यारा सा दिन है। और काफ़ी लोग इस दिन को बासोदोड़ा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज रात में आप सभी लोग को एक दीपक लगाना है, जिसको आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार, कभी भी कोई संकट, कोई दुविधा, कोई तकलीफ़ें नहीं आ सकती, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपकी जानकारी पूरी मिल पाए। देखो, समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन? शीतला माँ। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है। वो क्या है? आज के दिन आप क्या करते हैं? माँ शीतला को पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा माँ शीतलन की पूजा अर्चना करने में 2 से 3 चीज़ों का अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपको इतना बड़ा पाप मिलेगा, तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। देखो कैसे। एक तो इनका क्या नाम है? शीतला माँ, इसलिए शीतलता इनको प्रिय है। अगर आपने इनके साथ में किसी भी प्रकार का दीपक लगा दिया, अगर आपने इनके सामने किसी प्रकार की धूप बत्ती लगा दी, अगर इनके सामने अगर किसी भी प्रकार की अगरबत्ती लगा दी, इनके सामने किसी भी प्रकार का आप अगर अग्नि प्रज्वलित कर दिया, तो आप सीधा बहुत बड़ा दोष लगने वाला है, ठीक है। तो आपने ऐसी स्क्रीन पर लिखा है कि आज शीतला अष्टमी पे दीपक लगाना है। दीपक तो शीतला अष्टमी पे ज़रूर लगाना है, लेकिन माँ शीतला के सामने मत लगाना, वरना आपको क्या सोचोगे, आज तो पूजन करना ही करना है माँ शीतला की, उनके सामने दीपक भी लगा देते हैं। ऐसी गलती करोगे तो बहुत बड़ा पाप मिलेगा। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इतनी बड़ी बातों को बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? तो माता शीतला के नाम से या माँ शीतला के सामने दीपक नहीं जलाइएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इस वीडियो के हम लगाएंगे कैसे। आज है, एक तो है शनिवार का दिन, एक तो ऊपर से अष्टमी। शनिवार के दिन अष्टमी होती है, तो आज आपको पता है दीपक कौन से लगाते हैं? शिव शनि दीपक हम सभी को लगाना चाहिए, ठीक है। देखो, एक तो भगवान शिव की देवता है और भगवान शनि भी देवता है। जब देवता के लिए हम कोई दिया लगाते हैं, कौन सा दिया होता है? गोल बत्ती का दिया। तो आप सभी लोग को पहले क्या करना है? इस दीपक के अंदर गोल बत्ती लगानी है। नियम क्या होगा? आप चाहो तो मिट्टी का भी दे सकते हो, या तो आप आटे का भी दिया भी ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई दुविधा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। दीपक हमें लगाना किसके सामने रहे? आपको ये दीपक शनि शिव दीपक का जो होगा वो भगवान शनि के सामने। अब भगवान शनि की कोई फोटो मूर्ति प्रतिमा थोड़ी रखता है, नहीं होगी। तो आपको ये दीपक भोले शंकर के शिवलिंग के पास में भी लगा सकते हैं, शनि देव का स्मरण करते हुए, ठीक है। चीज़ों को सोचिए, चीज़ों को समझिएगा। अगर आप शनिवार का दीपक जला रहे हो तो दीपक के अंदर क्या डालेंगे बताओ भाई? सरसों का तेल डालना है। क्या डालेंगे? सरसों का तेल। सरसों का तेल गोल बत्ती का। आप यह दीपक कहाँ पे लगाओगे? अपने घर के महादेव के सामने नहीं, आपके अपने घर के मेन गेट, जो लोहे का गेट होता है ना, उसके बाहर लगाना है, ठीक है। कौन सा? गोल बत्ती का सरसों का तेल, गोल बत्ती सरसों का तेल, ठीक है। उसकी बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ।
जब भी शनि शिव का दिन होता है, जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, एक नाम हमें ध्यान होना चाहिए। वो कौन सा नाम है बताओ भाई सभी लोग? काशी विश्वनाथ महादेव। किसका नाम? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप सभी को इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आप दीपक को जला रहे होंगे तो दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा काला तिल रखना है। क्या रखेंगे? काला तिल। जब दीपक जला देंगे तब अपनी पूरी फैमिली, पूरा परिवार की उन्नति और तरक्की के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए एक चुटकी काला तिल आप दीपक के अंदर जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने बात कर ली अपने पहले उपाय की। ध्यान रखिएगा, माँ शीतला के नाम का कोई भी दिया, कोई भी दीपक, कोई अगरबत्ती, कोई धूपबत्ती अगर उनके सामने नहीं रखते तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है वो आपको अपने घर के कष्ट को दूर करने के, परेशानियों को दूर करने के लिए आप सभी को इस उपाय को करना है, ठीक है। लेकिन देखो भाई, यहाँ पर आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा काला तिल। शनिवार का दिन है तो काले तिल का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके घर में कष्ट खत्म नहीं होते तो आपको अपने पितरों का स्मरण जरूर करना है चाहिए। अब हम यह उपाय अपने पितरों के लिए ही करेंगे। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा लेना है काला तिल। काले तिल के लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। जल के अंदर आज गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हम ये उपाय अपने पितरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है? तो आपको ये सारे उपाय पितरों को खुश करने के लिए करना है, नहीं तो खुश करने के लिए करना है, ठीक है। गंगा जल डालना और फिर गंगा जल डालने के बारे में आप सभी को इसी कलश के अंदर डालना है काला तिल, ठीक है ना। फिर इस कलश को उठाइएगा, आपको लेके जाना है जहाँ पर भी आपके घर में आवरण लगा हो, मटका है, परिंदा है या नलका है, वहाँ जहाँ पे पानी का वास होता है वहाँ पे पितरों का भी वास होता है, ठीक है। जहाँ पे आप पानी पीते हैं तो उसी जगह पर ये जो लोटा है वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जहाँ पे पानी पीने का जो आपके किचन में है, जैसे आर.ओ, मटका हो और नल हो, बाल्टीन हो, ठीक है। ऐसे करके जिसमें भी आप पानी भरते हैं तो वही जहाँ से आप पीते हैं किचन के अंदर, तो वही उसी जगह पर आपको ये लोटा भी रखना है, ठीक है। और वहाँ पर जा कर के आप सभी को वही तांबे का लोटा अपने घर के आर.ओ या फिर जहाँ पीने का पानी रखते हो उस स्थान पे रख दीजिएगा। थोड़ी देर तक रखने के बाद में फिर आपको उठा लेना, मतलब 1 घंटा रखने दो। जब आपके घर में कितने भी रूम्स हो, कमरे में ले करके घूम लेना, ठीक है। कितने बाथरूम में नहीं जाना है, हर जगह घूम करके कलश का जो जल होगा आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग है वहाँ पर जा किसके नाम से चढ़ाओगे बताओ? मैं तो यहाँ पे नाम बता दूंगा, काशी विश्वनाथ के नाम से, ठीक है, महादेव के नाम से उस जल को चढ़ा देंगे। आज शनिवार के दिन आपके घर में कभी भी पितरों का दोष नहीं लग सकता, ठीक है। ये आपको ज़रूर से याद रखना है। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है, तो आपको ये तो बता दिए ये उपाय कैसे करना है। जो दूसरा उपाय तो यही सब है। तो जो तीसरा उपाय है वो आप सभी को करना है, जो कि आपको अगर इस उपाय को करोगे तो दूसरा उपाय था, मैंने 2 उपाय बता दिए। जो पहला उपाय है वो आपको रात में करना है, और जो दूसरा उपाय है ये सुबह और शाम दोनों में कर सकते हो, ठीक है। और ये अगर आपके पितर नाराज है आपसे तो सुख शांति घर में नहीं बन रही है, तो इसका मतलब होता है आपका जो पितर है वो खुश नहीं है। तो उसको खुश करने के लिए पितरों को, तो आपको ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर खुश है आपका पितर तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो मतलब लड़ाई तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन कलेश, अगर घर में कलेश पूरा मच रहा हो, मतलब हर एक दिन लड़ाई हो रही हो, मतलब वो दिन शांति ना हो हर एक दिन पे, तो मान लेना पितर का दोष है, पितर आपसे नाराज है। तो आपको खुश करने के लिए ये उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं।
तो अब बात करेंगे हम तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है एक बेलपत्र के साथ में। इसका क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी बताएंगे। तो आपको हम अपने तीसरे उपाय की तरफ अब बताते हैं। अब ये जो तीसरा उपाय मैं बताऊँगा, यहाँ पर आप सभी को एक थोड़ा सा कि और फिर आपको जो 7 मुखी रुद्राक्ष है वो धन प्राप्ति का है, तो आप ज़रूर पहन सकते हैं। आपके घर के यहाँ पे इस उपाय के बेनिफिट समझ लेते हैं। जैसे कि ये उपाय होगी सिर्फ और सिर्फ आपके घर के, ठीक है, रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक आपको बेलपत्र लेना है और दूसरा आपको लोगों को 5 काली मिर्च लेनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेलपत्र ले लो, 5 काली मिर्च ले लो, महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। आपको पता है कि जब भी हम कोई भी उपाय किसका करते हैं, रोग बीमारी का, तो महादेव का कुंदू रूप ध्यान रखते हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को वही एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और 5 काली मिर्च जो आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर चढ़ा देते हैं, उनके घर में परिवार में कोई भी जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसकी बीमारी ठीक जरूर हो जाती है। ठीक है, अब हम जो मेन उपाय की बात आज करने जा रहे हैं, कोशिश करिएगा तो सभी लोग उस उपाय को करिएगा जो चौथा है। इससे पहले जल्दी से कर ले वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। आपको मूली धागा लेना है। जिसके घर के अंदर कर्ज की समस्या है तो इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है, जो कि मूली लेना मार्केट से 30 रुपये में मिल जाएगा। इस तरीके से जूट वाला नारियल लेना, इसके अंदर पानी होना चाहिए। ठीक है, अब इस जूट वाले नारियल को लेकर के अपने पूरे घर में घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे ना, सभी कमरों में लेकर के इस नारियल को घूम लीजिएगा। आज है शीतला अष्टमी, इसलिए इस नारियल का उपाय बता रहा हूँ। घूम लेना। घूमने के बाद में आज शनिवार का दिन भी है, तो ला करके पीपल पेड़ के नीचे चुपचाप रख के चले जाना। तो आपके घर में जो भी गठ की समस्या होगी, जो भी धन की समस्या होगी, वो धीरे धीरे करके ख़त्म जरूर हो जाएगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। तो मैंने जो जितने सारे उपाय वो आपको बता दिया। अगर आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसलिए किसी को अगर समझ में नहीं आया, अगर इसका फ़ायदा जानना है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसको समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन, तब तक के लिए श्री राधे राधे।